हेलो फ्रेंड्स, आई एम युवराज सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। तो हमने लास्ट टाइम में बताया था टाइम एंड वर्क करना। ठीक है, टाइम एंड वर्क का पूरा टॉपिक हमने क्लियर करवा दिया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, और पाइप एंड सिस्टम का पार्ट फर्स्ट होगा। और तुमने जो टाइम एंड वर्क में सीखा था एकदम सेम उसी तरीके का एक टॉपिक है। मतलब एक तरीके से कह दो कि दोनों का बहुत ही आपस में अच्छा रिलेशन है ना। दोनों एक ही तरीके के टॉपिक हैं। वो था टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। ये है टंकी एवं टंकी तथा पाइप। अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे उसमें हम कहते थे कि कोई पर्सन था, उसकी इफिशियंसी थी, इसमें भी इफिशियंसी होगी। वहां पर जो टोटल होता था उसको हम कह देते थे इतना वर्क है। यहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि उस टंकी की इतनी धारिता है, इतनी कैपेसिटी है। जैसे हम बोले तुमसे कि एक कोई ए पाइप है जो किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, और एक बी पाइप है जो उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ये दोनों अगर एक साथ काम करें तो उस टंकी को कितने टाइम में फिलअप कर देंगे, पूरी तरीके से भर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, पहले दोनों का लो एलसीएम, तो कितना लेंगे 20। 10 से किया तो कितना 2। ठीक है, और 20 से किया तो 20 एकम 20। अब ये क्या है, ये हम वर्क नहीं कह सकते, ये हम कहेंगे कि ये कैपेसिटी है। क्या है ये, कैपेसिटी। ठीक है, ये है उस टंकी की धारिता, उसमें कितने लीटर कोई चीज आ सकती है। और ये क्या है, ये है ए की एफिशिएंसी। मतलब जो ए है वो 1 मिनट में, ठीक है, 2 लीटर पानी टंकी में डालेगा, और जो बी है वो 1 मिनट में 1 लीटर ही डालेगा। तो इसको करेंगे कैसे कि 20 लीटर तो टोटल है, और जब दोनों काम करेंगे तो 2 और 1 3 लीटर पर मिनट की दर से डालेंगे, तो 6 सही 2/3 मिनट लगेगा, और ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। इसमें कुछ सीखने की बात, अब देखो बात क्या है ये समझने की कोशिश करो। इसी क्वेश्चन से तुम्हें सारी, है ना, एक तरीके से इसी क्वेश्चन से हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे, है ना, फिर सारे क्वेश्चन एक तरफ से करेंगे। अगर मान लो बोला जाए कि कोई एक ए है पाइप जो किसी टंकी को भरता है 10 मिनट में, और अब देखो क्या बोल रहे हैं, कोई बी पाइप है उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। मतलब ये फिलअप वाला है, ठीक है, ये फिल कर रहा है, और ये एम्प्टी, ये उसको खाली कर रहा है। तो बताओ वो टंकी कितनी देर में पूरी तरीके से भर जाएगी। अब देखो, अगर एक चीज समझने की कोशिश करना कि ये तो भैया कर रही है खाली, ठीक है, और ये वाली भर रही है उसको, तो ये तो उस पर इंपैक्ट कैसा डालेगी, निगेटिव। जब तुम कोई काम कर रहे हो और दूसरा बिगाड़ रहा हो तो क्या कर रहा है, कार्य क्षमता तो है उसकी लेकिन वो कार्य को बिगाड़ रहा है, तो ये इसको भरने से रोक रहा है। कितने की इफिशियंसी से, -1। देखो 20 एकम 20। अब देखो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये 2 लीटर डालेगा और ये 1 लीटर बाहर निकाल देगा। तो फाइनली क्या होगा कि 1 लीटर ही तो पानी जाएगा पर मिनट। तो बस 20 की भरना है, एक की इफिशियंसी भरेगा तो कितना लगेगा 20 मिनट। कितना लगेगा 20 मिनट। अब हम देखो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि कोई ए एक पाइप है, ठीक है, ए एक पाइप है जो किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, और बी एक पाइप है दूसरा जो उस टंकी को 50 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और एक पाइप सी है जो उसी टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद देन हम सोल्यूशन तो करवा ही रहे हैं, उसके बाद देख लेना कैसे किया गया है। तो देखो ए कोई टंकी को 25 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। तो देखो ए 25 मिनट में भर रहा है, ठीक है, बी उसी को 50 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में, 50 मिनट में। और एक सी है, ये इसको क्या कर रहा है, ये तो दोनों फिल करने वाले हैं, लेकिन ये कैसा है, ये इन पट्टी है ना, ये उसको खाली करने वाला है। और ये क्या कर रहा है, ये 10 मिनट, बात को समझना, सी जो है ये 10 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देता है। कितने मिनट में, 10 मिनट में। अब बात को सुनो, क्वेश्चन सुनना, 10 मिनट में खाली कर देता है। पहले दोनों पाइप ए व बी को, पहले दोनों पाइप ए व बी को 10 मिनट खोलने के बाद, मतलब पहले ए व बी 10 मिनट तक काम करते रहे, उसके 10 मतलब उस 10 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया गया। तो बताओ टंकी, पूरी टंकी जो है वो कितनी देर में खाली हो जाएगी, कितनी देर में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन को एक बार स्पीड से पढ़ देते हैं।
ए 25 मिनट में भर सकता है, बी 50 मिनट में भर सकता है और सी उसी टंकी को 10 मिनट में पूरी तरीके से खाली कर सकता है। ए व बी को 10 मिनट खोलने के बाद पाइप सी को भी खोल दिया गया, तो बताओ उस टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। पहला तो हमको एक ही काम करना है कि हम लिए तीनों की इफिशियंसी, है ना, एलसीएम ले लिया तो क्या हुआ 50, 25 से कट किया तो 2, 50 से किया तो 1 और जब हमने 10 से किया तो आया 5। ये 5 कैसा है, ये निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव। क्यों निगेटिव क्यों है, अपने आप में कोई इफिशियंसी निगेटिव नहीं होती है, लेकिन ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि उसने पूछा है भरने वाले का और ये काम कर रहा है खाली करने का, तो ये तो काम उल्टा कर रहा है ना, तो इसलिए ये माइनस में इंपैक्ट डालेगा। अब देखो उसने बोला कि ए व बी जब 10 मिनट काम कर लेते हैं, ए व बी कितना काम कर लेते हैं 10 मिनट, ठीक है, तो बताओ वो टंकी को उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद ये भी खोल दिया गया, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो अच्छा देखो ये 1 मिनट में काम कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं 10 मिनट तक करेंगे, कितना काम कर देंगे 30 काम कर देंगे। ये हम नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे कि जो 50 लीटर क्या है, ये उस टंकी की कैपेसिटी है, क्या है कैपेसिटी। तो 50 लीटर की टंकी पहले खाली थी, अब उसमें 30 लीटर तो पानी चला गया, 30 लीटर तो इन्होंने फिलअप कर दिया, अब उसके बाद इसको भी खोल दिया गया, तो बताओ टंकी कितनी देर में खाली लगी। तो क्या 50 से हमें कोई लेना देना है भाई, टंकी खाली जब ये खाली किसको करेगा, जो ये 30 लीटर भरा गया है। दिमाग यहाँ पर ये लगाने की बात है, ये मत सोचना कि 30 तो भर गया बचा कितना 20, तो बच्चे वाले का तो कोई काम ही नहीं है ना, इसका क्या यूज है, कोई यूज नहीं है भाई। जितना टंकी में तुम डालोगे पानी वही तो बाहर निकलेगा, कि जो खाली है उससे कुछ लेना देना है नहीं। तो अब जब ये अगली बार खुलेगा तो देखो भरने वाले तो भरेंगे 3 लीटर, लेकिन खाली करने वाला कितना भरेगा, बाहर करेगा 5 लीटर, तो फाइनली -2 लीटर, मतलब हर बार 2 लीटर बाहर पानी आएगा, समझ रहे हो एक्स्ट्रा में, मतलब 3 लीटर जाएगा 2 लीटर आएगा, 2 + 1 3 हो गया, ये है प्लस का और ये है माइनस का 5, फाइनली क्या है -2 मतलब टंकी खाली हो रही है और भरी कितनी थी 30 लीटर। तो बस यही समझने की बात थी, 30 लीटर को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 15, मतलब वो टंकी 15 मिनट में अब खाली हो जाएगी। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन को समझो, है ना, उसके बाद करने की कोशिश करो। बोला गया है कि ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है, बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है और सी उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। आगे बोला नल ए पूरे समय तक खुला रहा, जो नल ए है वो पूरे समय तक खुला रहा लास्ट तक, तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले गए, मतलब ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक खुला रहा, लेकिन जो बी था और जो सी था, तो एक बार बी खोला गया 1 घंटे के लिए, फिर बंद, फिर सी खोला गया 1 घंटे के लिए, फिर बी खोला गया, ए सब में कॉमन रहा, ठीक है। तो बोला गया अल्टरनेट तरीके से बी और सी खोले जाते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। अच्छा देखो करना क्या है, हमने बोला ए तो भैया किसी को भर देता है 12 में, बी उसी को भर देता है अकेले 15 में, ठीक है, और सी भर देता है उसको 20 मिनट में। कितने में 20 मिनट में। पहले दिन तीनों का ले लो एलसीएम, तो कितना ले ले 60, देखो 12 पंचू 60, 15 चौको 60 और 20 3 60। ए की इफिशियंसी 5 है, बी की 4 है और सी की 3 है। अब समझना, ठीक है। तो देखो इसका हमने एलसीएम ले लिया, इफिशियंसी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, उसने क्या बोला है, ए तो पूरे टाइम के लिए खुला रहा, मतलब ए को हमने नहीं बंद किया, लेकिन बी और सी अल्टरनेट तरीके से काम करेंगे। तो देखो पहले बात को समझना, पहले ये ए था, ये भी ए था, पहले जब बी खुला तो ए के साथ बी आया ना, ए प्लस बी, अगले घंटे ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा, क्योंकि ए तो पूरे टाइम के लिए खुला हुआ है। अब देखो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5 4 9, ठीक है, और बी प्लस सी की कितनी है, बी प्लस सी की क्यों निकालेंगे, ए प्लस सी की निकालेंगे, तो देखो 5 और 3 8,
इतना आया समझ में? इतना आया, कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या करेंगे कि ये तो हमने निकाल लिया, 1 घंटे में 9, अगले घंटे में 8, मतलब हम ये क्या कह सकते हैं क्या कि 2 घंटे में या 2 मिनट। अच्छा हाँ देखो, यहाँ पर हमने मिनट बोल दिया था, सारी वैलिडिटी किसमें थी, जो हमने इसमें सब कुछ बताया था मिनट में था, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 मिनट, अरे 9 की इफिशियंसी है 8 की, तो 2 मिनट में भाई 1 मिनट, समझ रहे हो ना, 1 मिनट के लिए ये खोला गया इसके साथ और अगले मिनट के लिए ये खोला गया, तो समझना, तो 2 मिनट में कितना काम हो गया, 9 8 17, 2 मिनट में कितना हो गया, 2 मिनट में 17, ये समझ में आया, 1 मिनट में 9, अगले मिनट में 8, तो 2 मिनट में टोटल काम कितना हो गया 17। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ, बनिए वाला, कौन सा बनिए वाला, मतलब जोड़ घाट वाला, कैसे, 2 मिनट में काम हो रहा है 17, हमें काम करवाना कितना है 60, तो ठीक है, हमने कहा इसको ले जाओ 60 के नजदीक तक, कितने में पहुंचेगा, तो हमने बोला 17 3 51, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाइड कर दिया कि नहीं, तो 3 दूनी 6, 6 मिनट में काम हो गया हमारा 51, कितना हो गया 51। अब काम बचा कितना है, मतलब कितनी कैपेसिटी अभी बाकी है भरने के लिए, तो 9 बाकी है, देखो 51 9 60 होता है। अब काम कौन करेगा, a प्लस बी या a प्लस सी, तो देखो पहले में ये कर रहा है a प्लस बी, दूसरे में ये, मतलब ऑड में कर रहा है a प्लस बी और इवन में कर रहा है a प्लस सी, तो अब नंबर किसका है, ऑड का है, देखो 1 2 फिर तीसरा चौथा पांचवा छठवां, अब कौन काम करेगा a प्लस बी, और इसकी इफिशियंसी कितनी है 9 ही है, और काम भी कितना करना है, मतलब कितने लीटर पानी और डालना है 9, और 9 की इफिशियंसी भी है, तो बस 1 घंटा और लगाएगा, 9 से 1 घंटा और लगाएगा, है ना, या 1 मिनट का, तो देखो कितना हो जाएगा, 6 मिनट तो पहले लग गया था, 1 मिनट और लगेगा, तो टोटल काम कितने मिनट में हो गया 7 मिनट में। देखो अगर बीच में कहीं मिस्टेक से हमने आर बोल दिया हो, घंटे के लिए बोल दिया हो, तो फिर वो पूरी वैलिडिटी घंटे पे ले लेना, अगर मिनट बोला है तो पूरा मिनट पे ले लो, कोई दिक्कत। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन है कि कोई एक टंकी है जिसमें 2 पाइप लगे हैं, एक टंकी है ठीक है जिसमें 2 पाइप लगे हैं ए और बी, रुक जाओ पहले यार रफ कर दे हैं, और देखो तुम लोग वीडियो को पॉज करो ठीक है, उसके बाद उसको पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्या बोला है कि कोई एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं ए व बी, ए किसी मतलब उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और बी जो है उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो बताओ यदि ए और बी एकांतर रूप से, मतलब अल्टरनेट रूप से, मतलब पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से अल्टरनेट रूप से चलाया जाए उन पाइपों को, तो वो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखो क्या बोला है, ए किसी टंकी को भर देता है कितनी देर में, 20 मिनट में, कितने में 20 मिनट में, और जो ये बी है ये इसी को खाली कर सकता है 30 मिनट में। तो ये कौन सा है, एम्प्टी वाला है, और ये कौन सा है, फिलअप करने वाला। तो देखो दोनों का एलसीएम कितना 60, तो 20 3 60, ये प्लस का होगा क्योंकि फिल करने वाला है, और 30 दूनी 60, ये माइनस का होगा। अच्छा अब यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान से समझना, सब लोग यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो देखो क्या है, वो बोलेगा 121 मिनट ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 110 मिनट ठीक है, तीसरा दिया हुआ है 120 मिनट, और चौथा दिया हुआ है 115 मिनट। अब देखो यहाँ पर कॉमन गलती क्या होती है ये समझने की कोशिश करो। सब लोग इसमें दिमाग क्या लगाओगे कि भैया पहले मिनट में काम किया ए ने तो 3 काम कर दिया, कितना काम कर दिया +3 1 मिनट में, यही बोलोगे। फर्स्ट मिनट में 3 इसने कर दिया प्लस, और दूसरे मिनट में उसने 2 खाली कर दिया, तो तुम क्या बोलोगे कि 2 मिनट में काम हो रहा है कितना 1, मतलब 2 मिनट में एक कैपेसिटी 1 लीटर पानी उसमें जा रहा है ठीक है, भाई 3 लीटर डाल रहा है, ये 2 लीटर बाहर उससे निकाले दे रहा है, तो तुम बोलोगे पहले मिनट में 3 लीटर गया और दूसरे में 2 बाहर निकला, मतलब फाइनली 2 मिनट का रिजल्टेंट क्या हुआ कि 1 लीटर अंदर गया, यही बोलोगे ना। तो तुम क्या बोलोगे 1 लीटर अंदर गया। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, हमको डालना तो 60 है, तुमने पटाख से 60 इधर मल्टीप्लाइड किया और इधर 60 का कर दिया, तुम्हारा आंसर 120 आया, और तुमने कॉलर उठा के 120 पे टिक लगा दिया है ना। तुमने कहा
अबे नहीं, हमारा तो ये सही हो गया, 120 पे तुमने लगाया और बहुत खुश हुए यार, 120 आंसर आ गया, तीसरे ऑप्शन में था। ये भयंकर गलत है, भयंकर गलत है ना। इसमें ये करना ही नहीं है, इसको समझने की कोशिश करना, इसमें करना क्या है। देखो हम क्या कह रहे हैं भाई, पहले मिनट जैसे ही ए को खोला गया, ए को तुमने पहले मिनट खोला तो उसने कितना पानी उसमें डाल दिया, उस 60 लीटर की टंकी में कितना डाल दिया, 3 लीटर। तो बचा कितना, मतलब अब कितना भरने को बचा है, भरने को कितना बचा है, 1 मिनट काम हो गया, फिर करने वाले ने 1 मिनट कर दिया और उसने 3 लीटर डाल दिया उसमें, 1 मिनट किया 3 लीटर डाल दिया, बचा कितना, 57 लीटर हमको पानी अब उसमें भरना है। अब दिमाग लगाओ क्या करना है, 2 लीटर ये बाहर करेगा तो माइनस का 2, अगले मिनट में ये 3 लीटर डालेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट 2 मिनट वाला कब लेते हैं अल्टरनेट में, जब पहले काम करे कौन, खाली करने वाला। अब आया भेजी में कुछ, पहले काम करे खाली करने वाला, तब ये 2 मिनट का टोटली लेते हैं। तो 2 मिनट, अब देखो 1 मिनट में इसने 2 खाली कर दिया, अगले मिनट हमने ए को चलाया तो उसने 3 इसमें फिल कर दिया, मतलब फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, 1 लीटर पानी गया कितने मिनट में, 2 मिनट में। अब ये कह सकते हो पहले मिनट में 3 निकला और दूसरे मिनट में, पहले मिनट में 2 तुमने मतलब 2 निकाला, अगले मिनट में 3 डाला, तो कितना हो गया फाइनली 1 लीटर गया कितने, 2 मिनट में। तो अब लगा लो 2 मिनट में गया 1 लीटर, ठीक है, और हमको डालना कितना है 57 लीटर, तो इधर 57 का मल्टीप्लाइड कर दो, तब तो 57 होगा, तो इधर 57 का कर दिया, 57 लीटर हो गया, इधर भी 57 का कर दो, तो कितना आएगा 114 मिनट, मतलब 114 मिनट लगेंगे जब 57 लीटर वो भर जाएगा, और 3 लीटर तो पहले ही चला गया था। तो देखो 114 मिनट ये और प्लस 1 मिनट ए ने जो पहले काम किया था, तो आंसर कितना होगा 115। धोखा नहीं खाना है ना, क्योंकि सामने वाला जानता है तुम गलती क्या कर सकते हो, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, मतलब कोई ए और बी 2 नल हैं, है ना, जो किसी एक हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है, दोनों को एक साथ चला दिया गया। यदि हौज को हमको 24 मिनट में भरना हो, तो बताओ दूसरे पाइप को, मतलब बी वाले पाइप को कितनी देर के बाद बंद कर देना चाहिए। तो देखो बोला क्या उसने, ए भर रहा है 30 मिनट में, ए कितने में भर रहा है, ए भर रहा है उसको 30 मिनट में, और बी कितने में भर रहा है, बी भर रहा है उसको 40 मिनट में। दोनों फिल करने वाले हैं, ध्यान देना 40, दोनों का एलसीएम 120, 4 और 4 पे 12, 3। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है, उसने टोटल टाइम भी तुमको दे दिया कि हमको, अगर नहीं दिया हो तब तुम क्या करते 4 3 7, अगर वो कहता दोनों साथ में मिलके करें तो कितनी देर में भरेगा, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, लेकिन नहीं, उसने बोला है कि हमको वो टंकी 24 मिनट में फिल करनी है। तो बताओ बी को कितनी देर के बाद बंद कर दिया जाए। तो अच्छा ये बताओ 24 मिनट में हमको भरनी है, तो 24 मिनट तक कौन काम करता रहा। तो हमने देखा कि ए तो यार लास्ट तक काम किया है, किसने, ए ने तो लास्ट तक काम किया है, तो ए ने पूरे 24 मिनट काम किया होगा कि नहीं किया होगा। तो 24 मिनट तक काम किया है ए ने, ए की इफिशियंसी 4, 24 चौको 96, तो 96 लीटर तो उसने फिल कर दिया। टंकी थी कितने लीटर की, 120 लीटर की, 96 लीटर फिलअप हो गया। बचा कितना, कितना बचा, तो देखो 120 में 96 घटाओ कितना बचेगा 24, मतलब हमको 24 लीटर फिल करना है, और कितने की इफिशियंसी से, अब बी करेगा, तो बी कितने की इफिशियंसी से करेगा 3 की, तो 3 8 24, 8 मिनट, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 8 मिनट करेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर 8 मिनट किया और बाकी टाइम ए ने काम किया, मतलब बी पाइप को 8 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए तो वो टंकी 24 मिनट में फिल हो जाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम जितने क्वेश्चन लाए तुमको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा रिवीजन हम इतने से ही करवा देंगे, ठीक है। हर एक तरह का इसमें क्वेश्चन होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, समझो
कह रहा है ए बी और सी, ठीक है, एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। कितने कितने घंटे में? 12 घंटे में, ठीक है। तथा 4 घंटे के बाद, बात को समझना, ए बी सी किसी टंकी को 12 घंटे में फिल कर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया गया, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तथा 4 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो शेष भाग, जो शेष भाग बचेगा उसको ए व बी मिलकर 14 घंटे में भर देते हैं। कितने घंटे में? 14 घंटे में। तो बताओ सी उस खाली टंकी को कितने टाइम में भर देगा, या उस टाइम को भरने में कितना टाइम लेगा? तो बताओ। देखो ये तुम टाइम एंड वर्क से इसको रिलेट करके दिखा रहे हैं। देखो हमने बोला ए प्लस बी प्लस सी किसी टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं, तो हमने बोला 12 घंटे में, फिल कर दिया, ठीक है। फिर उसने बोला तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, खोल दिया। 4 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, मतलब 4 घंटे तक। देखो ये तो टोटल काम है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये 12 घंटे। फिर क्या बोला? ए प्लस बी प्लस सी, ये 4 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, तो 4 घंटे तक तो साथ रहे होंगे। 4 घंटे के बाद क्या बोला है? तथा शेष भाग को ए व बी मिलकर, शेष भाग को ए व बी मिलकर 14 घंटे में फिल कर देते हैं। कितने घंटे में? तो प्लस, अब देखो बंद किसको गया है? सी को। तो ए प्लस बी उसको भर देंगे कितने में? 14 घंटे में। कोई दिक्कत है? 14 लिखा है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब देखो ये है 4abc और ये क्या है? ये क्या है? ये है भैया 12abc, है ना। तो ये जब 4 इधर आएगा तो इधर घट जाएगा ना, ये इधर से इधर आएगा तो घट जाएगा ना। तो 12 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? a प्लस बी प्लस सी 8 बराबर a प्लस बी 14। अगर इसको हम ऐसे ना कह के सीधा ये कह देते कि देखो क्या कि a प्लस बी प्लस सी उसने बोला था कितने घंटे में? 12 घंटे में फिल करता है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी 4 घंटे चलाने के बाद बंद कर दिया गया। तो a प्लस बी सी जब तीनों को एक साथ चलाया कि कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। तो अब बताओ अगर इन्हीं तीनों को काम करना होता तो अभी कितने घंटे और चलते? तो हमने बोला कि यार 4 घंटे तक तीनों ने काम कर लिया है और टोटल करते कितने में? 12 घंटे में। तो जब 4 घंटे इन्होंने कर लिया है तो बचा कितना? 8 घंटा। कितना बचा? 8 घंटा बचा। मतलब अगर ये तीनों मिलकर करते तो उस काम को 8 घंटे में कर लेते, लेकिन a प्लस बी को करना पड़ा तो कितने में हुआ? 14 आवर में। बस ये समझ लो। तो देखो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 8a प्लस 8b प्लस 8c इज इक्वल टू 14a प्लस 14b। अब देखो सॉल्व कर लो। a को इधर लाओ, घटा, a को इधर ले जाओ यार, है ना, घट जाएगा आसानी से। तो a को जब तुम इधर ले गए तो 14 में से 8 गए, कितना बचेगा? 14 में 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो देखो 6a, ठीक है। अभी 8b है, 8b को भी इधर ले जाओगे तो कितना बचेगा? 6b। कोई दिक्कत? अब ये क्या है? 8c इज इक्वल टू 8c। आप देखो निकाल लो। तो देखो a प्लस बी 6 इज इक्वल टू 8c। तो अब देखो क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपान c इज इक्वल टू 8/6। देखो इसको साइड में लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आई? इफिशिएंसी का रेशियो क्या आया? a प्लस बी अपान सी। 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 जा और 2 3 जा, ठीक है। आप देखो मतलब a प्लस बी अगर काम करें तो कितना करेंगे? 1 मिनट में 4 लीटर की कैपेसिटी है इनकी और सी की कितनी है? 3। अब देखो हमको टोटल वर्क भी तो निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ये है, तो बस a प्लस बी की इफिशिएंसी रख दो। तो देखो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी कितना है? 4 3 7, ठीक है, और 7 का 12 से मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो 12 सत्तू 84। और अब करना किसको है? केवल किसको करना है? सी को। उसने बोला सी कितनी देर में करेगा, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो देखो 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 3 8 34, है ना। 3 दूनी 6, 2 बचा और 3 8 34, 28 मिनट। ये समझ में आया? ठीक है। मतलब इन तीनों का काम ये जितना 12 मिनट में करते थे, ठीक है, 12 घंटे में करते थे, जो भी है, तो उसका क्या करना है? जो शेष काम होगा उसकी इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। a प्लस बी अपान सी, इन तीनों का हम
निकाल लेंगे रेशियो, ठीक है, मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। अगर इसी में वो मान लो पूछ लेता a प्लस बी कितनी देर में करेंगे, तो बस कुछ करना ही नहीं था, 84 था, उसको 4 से डिवाइड कर देते। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2 पे, ठीक है, और उसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो, है ना, ताकि जब जितने लोगों को आप इसको शेयर करोगे, है ना, तो सबको पता चलेगा किस तरीके का कंटेंट दिया जा रहा है। आपको ये मान लो कि अगर आप बुक उठा करके देखोगे तो कोई टाइप का क्वेश्चन झूठा नहीं होगा इसमें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में मेंशन करो, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, बाय।